Assalamualaikum. Welcome to English Seekers 9. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much for choosing my video. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्कीमा के बारे में कि स्कीमा सिंगुलर है तो इसका प्लूरल क्या होता है, फील्ड कौन कौन सी हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है और किसने ये वर्ड ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, 4 टाइप्स और स्कीमास चेंज कैसे होते हैं। स्कीमा जो है वो सिंगुलर फॉर्म है स्कीमेटा की, जो कि एक प्लूरल है। और स्कीमेटा का कॉन्सेप्ट बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, लाइक लिंग्विस्टिक एंड डिस्कोर्स एनालिसिस, साइकोलॉजी, एजुकेशन, कॉग्निटिव साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो ये स्कीमास का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पहली बार ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जिनका नेम फ्रेडरिक बार्टलेट था, उन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरी में इसको यूज़ किया। बार्टलेट्स की इस थ्योरी ने सजेस्ट किया कि जो हमारी दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ना, वो एक नेटवर्क से बनी हुई होती है। और नेटवर्क किसका? एब्स्ट्रैक्ट मेंटल स्ट्रक्चर्स का। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है जो हमारे माइंड में, आइडियाज़ में, हमारी थॉट्स में तो प्रेजेंट हो लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती। तो वो कहते हैं कि जो मेंटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, लाइक ये एक नेटवर्क इनका होता है जो हमारी दुनिया के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग जिसे हम डिवेलप करते हैं। हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्कीमा। तो स्कीमा जो होता है वो बेसिकली हमारे थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न को डिस्क्राइब करता है जो लोग यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं दुनिया को इंटरप्रेट करने के लिए। इन डिस्कोर्स एनालिसिस स्कीमा रेफर्स करता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को, लैंग्वेज की ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को जो हम पर्टिकुलर टेक्स्ट या कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। स्कीमा जो है वो लैंग्वेज यूज़ के पैटर्न्स को देखता है, मतलब लाइक कैसे सिंटेक्स क्या है उस लैंग्वेज की, ग्रामर क्या है, रिटोरिकल डिवाइसेस लाइक स्पीच डिवाइसेस क्या हैं, और जो मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो पैटर्न्स हैं ये हमारे डिस्कोर्स के ओवरऑल मीनिंग और कोहेरेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये बेसिकली उनको देखता है। स्कीमा एनालिस्ट यानी आप एनालाइज कर रहे हैं किसी भी डिस्कोर्स को, तो आप डिस्कोर्स एनालिस्ट हैं। तो ये आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि कैसे लैंग्वेज यूज़ हुई है मैसेज कन्वे करने में, आइडेंटिटीज़ कंस्ट्रक्ट करने में, और निगोशिएट सोशल इंटरेक्शन। निगोशिएट होता है बातचीत, गुफ्तगू-ओ-शनीद। तो ये सोशल इंटरेक्शन में जो आपकी बातचीत होती है उसको अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेगी विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। यानी किसी भी सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट होता है जिस सेटिंग में आप बात कर रहे हो, लाइक ऑफिस है, घर है, स्कूल है, कॉलेज है, तो ये कॉन्टेक्स्ट होते हैं। तो उसमें सोशल इंटरेक्शन और ये आइडेंटिटीज़ कंस्ट्रक्ट करने में, मीनिंग कन्वे कैसे होता है, तो ये हेल्प आउट करते हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कन्वर्सेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू हम स्कीमा को मज़ीद डिटेल में देखते हैं। हमने एज एग्जांपल एक टिपिकल कन्वर्सेशन लिया है जो आमतौर पर हम किसी से भी फॉर्मल इनफॉर्मल में बात करते हैं, लाइक उसमें ग्रीटिंग होती है, फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, टर्न टेकिंग होती है, पहले वो बात करेगा फिर आप करेंगे, टॉपिक शिफ्ट हो जाते हैं, इनक्लोजर। ये सारे कंपोनेंट्स एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और पैटर्न फॉलो करते हैं जो उस कन्वर्सेशन का स्कीमा बनाता है। स्कीमा एज आई टोल्ड यू अर्लियर के स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का। तो ये कैसे टर्न टेकिंग हुई है, इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज हुई है, ग्रीटिंग कैसे हुई है, टॉपिक कैसे शिफ्ट हुआ है, तो ये सारे स्कीमा के थ्रू आपको पता चलेंगे। और ये स्कीमा हेल्प आउट करता है पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इंटरेक्शन का फ़्लो कैसे था, कैसे वो एक दूसरे की इंटरप्रिटेशन को एक दूसरे के रिस्पॉन्सेस को इंटरप्रेट कर रहे थे और फिर उस पर रिस्पॉन्स दे रहे थे, दूसरे की अटरेंस समझ रहे थे। तो ये सारा हेल्प आउट स्कीमा ही करता है, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज करता है। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ टाइप्स ऑफ स्कीमा। तो 4 टाइप्स हैं: पर्सनल स्कीमाज, सोशल स्कीमाज, सेल्फ स्कीमाज एंड इवेंट स्कीमाज। द फर्स्ट टाइप इज़ पर्सनल स्कीमा। जैसे टाइटल से भी शो हो रहा है कि पर्सनल मतलब किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर फोकस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल योर स्कीमा फॉर योर फ्रेंड माइट इंक्लूड। तो अगर आप अपने फ्रेंड का देख रहे हैं तो आप उसकी अपीयरेंस देखेंगे, वो बिहेव कैसे करती है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है और उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। एंड जब आप सोशल स्कीमा की बात करेंगे तो उसमें आप जनरल नॉलेज इंक्लूड करेंगे कि कैसे लोग एक सर्टन सोशल सिचुएशन में बिहेव करते हैं, मतलब सोसाइटी की बात करेंगे आप इसमें, और सोसाइटी में लोगों के बिहेवियर्स की बात करेंगे कि वो बिहेव कैसे करते हैं। एंड द थर्ड टाइप इज़ सेल्फ स्कीमा। तो सेल्फ स्कीमा में आप अपनी नॉलेज, अपने आप की नॉलेज पे फोकस करते हैं कि आप इसमें इंक्लूड करते हैं कि अभी जो करंट आपका सेल्फ है वो कैसा है, और आप कुछ ही टाइम बाद, कुछ मंथ बाद, दिनों बाद, तो फ्यूचर में आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं या फिर आपका आइडियल सेल्फ क्या है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज़ इवेंट स्कीमा। तो इवेंट स्कीमा में आप
बिहेवियर के पैटर्न्स पर फोकस करते हैं एक सर्टन इवेंट्स में जो आपने फॉलो करने होते हैं। तो ये एक लाइक अ स्क्रिप्ट होता है जिस पे आपको एक्ट करना होता है और आपको ये बताया जाता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और इस सिचुएशन में क्या कहना है, ये कैसे बिहेव करना है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि हमें बताया जाता है कि स्कूल में या क्लास में आपको कैसे बिहेव करना है, अपने टीचर से कैसे बात करनी है। तो ये इवेंट स्कीमास में आते हैं जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको एज अ स्क्रिप्ट कुछ दिया जाता है कि आपने ऐसे एक्ट करना और ऐसे करना है। नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज़ कि स्कीमास को चेंज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली एक चीज़ के बारे में जब माइंड बनाते तो हम कहते हैं ये ऐसे ही है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारा लेवल बढ़ता है तो हम देखते हैं कि नहीं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने वाली हैं, कुछ एडिशन होने वाला है, कुछ चेंजिंग्स होने वाली हैं। तो उसके लिए 2 प्रोसीजर्स हैं, असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। सो असिमिलेशन में हम लोग जो न्यू इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अब हमें मिली है किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी के बारे में, तो हम वो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज यानी जो हमारे माइंड में पहले से मौजूद हैं उनमें ऐड कर देते हैं, कुछ इजाफा कर देते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल हम देखें कि एक भैंस और काऊ है, तो एक बच्चे को हम समझा रहे हैं कि वो दोनों को ही भैंस समझेगा, तो बफेलो समझेगा, दोनों को काऊ कह देगा। तो फिर देन हम उसको डिफरेंस कराएंगे कि जी इसमें देखो कलर में डिफरेंस है, बालों में डिफरेंस है, सीइंग में डिफरेंस है। तो वो उसके थ्रू वो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, असिमिलेशन होगी, जो उसकी प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज कि जी काऊ इसको कहते हैं, ये एक एनिमल है, उसमें ये कुछ ऐड करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस भी है। एंड इन अकोमोडेशन जब एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं वो टोटली चेंज हो जाते हैं और न्यू स्कीमाज बनते हैं। जैसे एक पर्सन लर्न करता है किसी नई चीज़ के बारे में, उसको न्यू इन्फॉर्मेशन आती है विद न्यू एक्सपीरियंस, यानी वो कुछ नया एक्सपीरियंस करता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर देते हैं। तो फिर उसका जो पहले वाला स्कीमा होता है उसमें वो टोटली अल्टर्ड हो जाता है, टोटली चेंज हो जाता है। एंड द एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन इज़ कि एक बच्चा है वो काऊ और ऑक्स को, बैल और गाय को सेम ले रहा है कि जी दोनों गाय हैं, लेकिन जब उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम और फिर उसकी नॉलेज में इजाफा होगा, नई इन्फॉर्मेशन उसको ये मिलेगी कि जेंडर डिफरेंस होते हैं, जो ऑक्स होता है वो दूध नहीं देता और जो गाय होती है वो दूध देती है। तो ये उसके जो एग्जिस्टिंग स्कीमाज हैं उसको टोटली अल्टर्ड कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड कोई भी क्वेश्चन है पूछें, आई विल आंसर यू। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल विजिट ज़रूर करें। मज़ीद वीडियोस जो हैं वो काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पर हैं और कोई सजेशन है किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी फीडबैक में दे दें, तो आई विल मेक वीडियो ऑन इट। सो थैंक यू अगेन।